देखो भाई, सीबीएसई के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। ओवरऑल तुम्हारी गवर्नमेंट जो है तुम्हारी बातें सुन नहीं रही है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री तुम्हारी बातें कुछ सुन नहीं रही है, तुम्हारे घर पे इशूज़ चल रहे हैं, काफ़ी ढेर सारे इशूज़ चल रहे हैं, तुम्हारी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ दबाई जा रही है। तुम में से अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तुम्हें पाकिस्तानी बोल दिया जा रहा है, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड एज स्टूडेंट यू डोंट नो व्हाट टू डू। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तुम कहीं पे भी अगर वीडियोज़ देख रहे हो तो ऑल दैट यू गेट टू सी इसकी भाई जो भी चीज़ें चल रही हैं ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया जा रहा है कि हाँ भाई ये इशू हो रहा है, वी ओवरऑल एड्रेस दिस इशू, बट ओवरऑल क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में अभी कोई भी कुछ भी बातें नहीं कर रहा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुलदीप मिश्रा एंड मैं इस वीडियो में ओवरऑल सीबीएसई के क्या फकअप्स हुए हैं एंड ओवरऑल उनका सॉल्यूशन क्या है उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड इसका जो 4th पार्ट है इट कंसिस्ट्स ऑफ मी टॉकिंग अबाउट कि एज अ स्टूडेंट तुम्हें अभी से क्या करना चाहिए ताकि तुम्हें कुछ इशू ना हो। ओके, सो बिफोर वी बिगिन इनटू पार्ट 1 लेट मी टेल यू दिस थिंग कि इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, मैंने काफ़ी ढेर सारे स्टूडेंट्स से बात किया है एंड ओवरऑल काफ़ी डीप डाइव किया है चीज़ों को समझने के लिए एंड कहाँ पे क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। एंड तब मैंने ये इश्यूज़ एकदम कोर से खोज करके निकाले एंड तब मैं ये चीज़ें एकदम सामने ला करके रख रहा हूँ जिन चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। तो आई वुड अप्रिशिएट अगर तुम लोग एक लाइक कर दो एंड बाकी लेट्स बिगिन। कि सीबीएसई ने इस साल क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ ब्लेंडर किया है। इस बार सीबीएसई ने एक OSM नाम का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो कि एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिससे कि बच्चों की जो ओवरऑल कॉपीज़ है फिज़िकली चेक करने की जगह डिजिटली चेक करना था। ओवरऑल जितने भी चेकर्स थे एंड यहाँ पे एकदम रश में इसको रोल आउट किया फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ओवरऑल क्लास 12th मार्क्स एज एन एंड ऑफ देयर स्कूल लाइफ। यहाँ से बच्चे रिजल्ट लेते हैं एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। एंड यहाँ पे एक टेस्ट रैट मान करके ओवरऑल OSM का सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया अनट्रेन्ड स्टाफ्स। एंड यहाँ पे भी स्टाफ्स में मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्टाफ्स को अगर मैं लेकर के चलूँ तो आई वुड कंसिडर कि लेयर 1 पे आते हैं वो स्टाफ A जिनका काम था ओवरऑल कॉपीज़ को लेना, कॉपीज़ को स्कैन करके चढ़ाना जिससे कि टीचर्स जो हैं वो चेक कर सकें। नाउ द इशू अराइजेज हियर इज़ दिस कि उन लोगों ने अच्छे से चेकिंग नहीं की कि भाई अच्छे से सारा का सारा आंसर शीट जो है एक बच्चे का एक ही PDF में आ रहा है कि नहीं आ रहा है या फिर वॉट एवर फॉर्मेट दे आर स्कैनिंग और ओवरऑल आंसर्स इधर से उधर कर दिए सारे बच्चों के। सेकेंडली जो फ़ोटोज़ उन्होंने अपलोड की ओवरऑल आंसर शीट्स की वो सब काफ़ी ब्लर्ड थी। बच्चों की पूरी आंसर शीट्स अपलोड नहीं हो OSM सिस्टम पे डिजिटली। सेकेंडली जो ओवरऑल टीचर्स की फ्लीट है जिन लोगों से इट इज़ एक्सपेक्टेड द वजह से एक बेसिक ट्रेनिंग जो कि कम से कम 1 महीने की होती कि भाई OSM का सिस्टम ऐसे चलता है, कुछ इशू हो जाए तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं दी गई। एंड देन उसके बाद से आई वुड कैटेगराइज देम इन स्टाफ B कैटेगरी। द चेकर्स आर एक्चुअली डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 इज़ द इवैल्यूएटर्स। दे आर द सीनियर टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो कि ओवरऑल क्लास 12th के 11th के बच्चों को ही पढ़ाते हैं एंड वो लोग जा कर के ओवरऑल कॉपीज़ को चेक करते हैं। सेकेंड इज़ हेड एग्जामिनर। हेड एग्जामिनर आर द पीपल हु आर अबव दीज एवेल्यूएटर्स एंड इन लोगों का काम है कि ओवरऑल एक फेयरनेस मेंटेन्ड है पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में। एंड अगर एवेल्यूएटर्स को कुछ भी इशू आ रहा है तो ये काम हेड एग्जामिनर का है कि उस चीज़ को सॉर्ट आउट करे। नाउ द थर्ड फेज इज़ एवेल्यूएशन सेंटर हेड जो कि ओवरऑल सारी चीज़ों के ऊपर एकदम टॉप पे हेड बैठा रहता है एंड इन सारी की सारी चीज़ों को ओवरलुक करता है। नाउ द इशू इज़ दिस कि इफ़ आई सी द टीचर्स आर दी वंस जो कि बच्चों से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। द एवेल्यूएटर्स वो लोग होते हैं जो कि भाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कि बच्चों के इश्यूज़ क्या हैं, रियल लाइफ इश्यूज़, कि भाई अगर कोई बच्चा 12th का पेपर दे रहा है तो 12th के पेपर के बाद उसे करना क्या है, उसके साथ इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, अगर उसने भाई 12th का पेपर दिया उसका रिजल्ट ख़राब हो गया तो क्या होगा, या फिर ओवरऑल उसके लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ जा सकते हैं अगर उसका ओवरऑल कुछ भी दिक्कत हुई। नाउ द थिंग इज़ कि भाई अगर मैं आज एवेल्यूएटर होता है एंड मेरे को अगर चेकिंग करने के लिए एक बंच ऑफ आंसर शीट्स दिया जाता है एंड मेरे को दिख रहा है कि फ़ोटो ब्लर्ड है या फिर आंसर्स लिखे हुए हैं एंड वहाँ पे CBSE का जो भी OSM का सॉफ्टवेयर है वो शोकेस कर रहा है कि दिस इज़ अ फकिंग ब्लैंक पेज, तो मैं ओवरऑल जा कर के कंसर्न रेज करता एंड उस आंसर शीट को चेक नहीं होने देता जब तक कि वो इशू ओवरऑल क्लियर नहीं होता। बट इन एवेल्यूएटर्स ने क्या किया, एवेल्यूएटर्स ने उसको ऐसे ही पास ऑन होने दिया कि बच्चों को नंबर नहीं मिल रहा रहने दो।
सो आई आस्क कि CBSE कि ओवरऑल जो भी ये एवेल्यूएटर्स थे जिन्होंने बच्चों के साथ ये चीज़ किया उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड फेज ऑफ दिस सेगमेंट. अगर तुम ओवरऑल एक स्टूडेंट को स्टडी करने जाओगे कि भाई उसका रिज़ल्ट आ चुका है, रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने के बाद क्या कंडीशन है, तो अ स्टूडेंट गोज़ थ्रू मल्टीपल फेसेस. द प्री रिज़ल्ट फेज़ जहाँ पे बच्चे की ऑलरेडी फटी पड़ी है कि भाई उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, बोर्ड्स कैसा गया था, पेरेंट्स के ऊपर से साइड से प्रेशर है कि भाई नंबर लाने हैं, खुद का प्रेशर है कि भाई कॉलेज लेना है, इसके बाद से क्लास 12 खत्म होने वाला है, स्कूलिंग खत्म होने वाली है. अ स्टूडेंट इज़ जस्ट फिल्ड अप विद हिज अ लॉट ऑफ इमोशंस. द सेकेंड फेज लाइज कि भाई रिज़ल्ट आ गया था, रिजल्ट्स हैव बीन ड्रॉप्ड. अब यहाँ पे ओवरऑल CBSE ने फकअप किया एंड उस चीज़ की वजह से सफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट सफ़र इन टर्म्स ऑफ कि फैमिली ओपननेस नहीं होती है. काफ़ी फैमिलीज़ में भाई अगर तुम चले जाओगे तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी कि भाई अगर तुम्हारे कम नंबर आ गए तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एंड विच इज़ अ जेन्युइन इशू. एंड यहाँ पे बच्चे की गलती भी नहीं है अगर CBSE के साइड से फकअप हुआ, बट वहाँ पे पेरेंट्स जा नहीं रहे हैं स्टूडेंट को समझने, बच्चे को समझने. सेकेंडली सोसाइटल इश्यूज़ होते हैं, सोसाइटल प्रेशर होता है कि भाई सोसाइटी में हमारी नाक कटवा दी, ये कर दिया वो कर दिया. तो इससे एक बच्चे पे काफ़ी मेंटल प्रेशर ओवरऑल अक्यूमुलेट होता है. जजमेंटल इश्यूज, सेल्फ डाउट, करियर डाउट, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें. क्लास 12 CBSE रिजल्ट या फिर ओवरऑल बोर्ड्स एग्जाम्स आर दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे एक बच्चे को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तो जीतेगा ही जीतेगा. बोर्ड्स एग्जाम्स आर सपोज टू बी ईजी एट द वेरी लीस्ट स्कोरिंग. 75% मार्क्स इज़ नॉट वेरी मच. थर्ड थिंग, उस बच्चे पे द टैग ऑफ स्टूपिड किड, डम किड या फिर अ किड हु फेल्ड लगा दिया जाता है. एंड व्हाट्स द इशू ऑफ दैट किड कि उसकी कॉपी एक स्कैनर ने अच्छे से स्कैन नहीं कर पाई या टीचर ने रेज नहीं किया इशू कि भाई वो देख नहीं पा रहा है आंसर, या फिर CBSE के सॉफ्टवेयर में गलती है. देयर इज़ नो फकिंग इशू ऑफ दैट स्टूडेंट बट इट इज़ द इशू ऑफ CBSE. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एक 17 साल का लड़का ये सब चीज़ों को जा कर के खुद से हैंडल करेगा, ये सारा का सारा मेंटल प्रेशर लेगा एंड देन उसके बाद ही वुड जस्ट टर्न अप फाइन. एक बच्चे ने ओवरऑल ट्विटर पे इस इशू को रेस किया एंड हमारी ओवरऑल डेमोक्रेटिक मीडिया ने उसको पाकिस्तानी बना दिया, विच इज़ जस्ट सो फनी टू सी कि इन वॉट वर्ल्ड वी आर लिविंग, वॉट इज़ दिस मीडिया इवन. द पोस्ट रिजल्ट इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स टेंड टू बी लाइक दिस, बिकॉज मैंने काफ़ी ढेर सारे बच्चों से बात की ओवरऑल. द पेरेंट्स आर वेरी अनहेल्पफुल, अनसपोर्टिव. एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज उस पॉइंट की मैं बात कर रहा जब तुरंत रिज़ल्ट आया एंड इतना हुआ हल्ला नहीं हुआ था कि भाई CBSE ने क्या किया है, CBSE का इशू क्या है. बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, बच्चों को साइलेंट ट्रीटमेंट दी गई है, मेंटल प्रेशर दिया गया है, फेलियर, लूज़र, ये हो तुम, वो हो तुम, 10 चीज़ें बोली गई हैं. सोसाइटी से कट ऑफ कर देना. इवन इफ़ यू आर अ फीमेल चाइल्ड तो भाई तुम्हारे साथ और इश्यूज़ हैं कि भाई अब तुम्हें सिटी के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि भाई क्लास 12 तो तुमसे हो नहीं रहा तो तुम बाहर जाकर क्या करोगे, तुम क्या पढ़ाई करोगे. एंड ये वही सरकार है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है. एंड द इशू इज़ दिस कि भाई इनके सिस्टम से कुछ फेलियर हो रही है तो किसी ने अभी तक आकर के सामने से अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली है कि हमारे साइड से इशू हुई है, वी आर सॉरी. एंड फिर उसके बाद से CBSE इज़ अ फकिंग बुली. CBSE के साइड से इशू हुई, बच्चों ने आवाज़ रेज़ करना शुरू किया तो CBSE का रिस्पॉन्स आया कि अच्छा ठीक है रीवैल्यूएशन में डाल दो, अगर तुम्हारे नंबर बढ़ने होंगे बढ़ जाएंगे. बट आई कोट एंड से दिस थिंग कि CBSE सेड दिस कि हो सकता है कि तुम्हारे नंबर घट भी जाए तो सोच समझ के तुम अपना रीवैल्यूएशन के लिए डालना. ये बच्चों को धमकी देना, बुली करना और नेगेटिव थॉट इंड्यूस करना है उन बच्चों पे जो कि तुम्हारी वजह से CBSE, हाँ तुम्हारी वजह से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. द इफेक्ट्स ओवरऑल जो मैंने स्टेजेस बताए उसके एक स्टूडेंट पे ये होते हैं कि द स्टूडेंट्स गेट depressed, isolated, and I have read news कि a few of the students have even committed suicide. Now the thing is कि भाई मैं काफ़ी इश्यूज़ के बारे में बता नहीं पा रहा हूँ. I don't know about many of the issues but I know this thing कि और भी काफ़ी ढेर सारे इश्यूज़ होंगे जो कि CBSE के इस फकअप की वजह से हो रहे होंगे. Being directly, being indirectly, I don't know. But CBSE doing just a single fuck up, इट लीड्स टू अ मल्टी लेयर्ड इशूज़ जो कि बच्चों के साथ बच्चों की पर्सनल ज़िंदगी में हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बच्चों का मेंटल स्टेट फकअप हो रहा है एंड बच्चों को नहीं पता क्या करना है. यू कांट एक्सपेक्ट अ 17-year-old किड की भाई उसको क्या करना है अगर उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दे रहे हो, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू. उसको नहीं पता कहाँ पर जाना है, क्या करना है, क्या चीज़ होंगी, उसको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा. ही इज़ जस्ट डेड फ्रॉम इनसाइड.
नाउ द सेकंड सेगमेंट इज़ द इशू रेज. ओके, सो आफ्टर ऑल CBSE का जितना भी फकअप हुआ, बच्चों पे ढेर सारी चीज़ों में जितना भी प्रेशर हो रहा है एंड ऑल काफ़ी ढेर सारी चीज़ें, ठीक है. नाउ द थिंग इज इसकी ओवरऑल इसमें भी काफ़ी ढेर सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आकर के सिर्फ और सिर्फ एक इशू पे ओवरऑल मिल्क करना जानते हैं कंटेंट, कि भाई CBSE पे कुछ हो गया तो सिर्फ तब डाला जब यहाँ पे ये ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड ख़त्म तो आवाज़ उठाना बंद, एंड कुछ भी ऐसा बोलेंगे भाई जिससे एंगेजमेंट मिले, कि इशू जहाँ पे आ रही है, जो इशू है उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, बट दे वुड पोस्ट समथिंग लाइक दिस जिससे कि उनको एंगेजमेंट मिले एंड दे कैन मोनेटाइज देमसेल्व्स. एंड हियर इज़ द नेम ऑफ दोज यूट्यूबर्स जिन लोगों ने ये चीज़ें की हैं, मैंने नोटिस किया है, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम इनमें से किसी को भी देखते हो तो प्लीज़ अवॉइड देम, प्लीज़ ब्लॉक देम, रिपोर्ट देम एंड क्लिक ऑन द वीडियोज़ नॉट इंटरेस्टेड. बिकॉज अगर तुम भाई अपने प्रिपरेशन के किसी भी फेज़ में हो या फिर कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, तो इन लोगों को तो बिल्कुल मत देखना. एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एथिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर जस्ट हियर टू मोनेटाइज देमसेल्व्स और अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर. अभी CBSE का रिजल्ट आया, पिछले साल 88% बच्चे पास हुए थे, इस साल 85 हुए, और 7 साल में पहली बार हमारा रिजल्ट गिरा है 3%. इट्स अ बिग नंबर इन दिस रिगार्ड. क्यों गिरा पता है आपको? हमारे पेपर का जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बच्चे को अपना दिमाग लगा के एप्लीकेशन करना होगा, उसको ये लोग कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आपने अच्छा रट्टा मारा है, सब पढ़ा है, कंसेप्ट्स पढ़े हैं, तो आप वो लिख लोगे. इस बार ये 50-50 हो गए. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बस 10% बढ़ गए और पूरे देश का रिजल्ट गिर गया. तो इससे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोज करेगी हमारे एजुकेशन सिस्टम को? So whether it is very basic and so dumb कि बच्चों पे ये चीज़ बोल करके अलग से प्रेशर डाला जा रहा है कि बच्चे गवा रहे हैं, इस बार के बच्चे गवा रहे हैं, ये है वो है. द इशू स्टेज दिस की ओवरऑल पास परसेंटेज पिछले साल 87% था एंड इस बार गिर करके 2% गिर करके 85% आ गया. तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ हल्ला हो रहा है. बच्चे जो इश्यूज रेस कर रहे हैं ना, उन बच्चों का इशू ये नहीं कि बच्चे पास हुए कि फेल हुए. इस चीज़ का स्टैट्स भले अवेलेबल नहीं है कि कितने बच्चों का पिछले साल 75% से ऊपर आया था, 75% से नीचे आया था. पास होने का मतलब है 33% लाना. 33% बच्चे लेते आएंगे, तुम चाहे अपने सिस्टम में कितना भी बुलशिट कर लो. द थिंग इज़ इसकी 75% क्राइटेरिया करके एक चीज़ होती है जिसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं बच्चों को. कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल कम कर लो या ज़्यादा कर लो, रीजनिंग बेस्ड सवाल कम कर लो ज़्यादा कर लो, वो मैटर नहीं करता है. द थिंग दैट एक्चुअली मैटर्स इज़ दिस कि CBSE फक्ड अप एंड बच्चे ओवरऑल पास हैं फिर भी, ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, इट्स आई गेट इट, बट जिस चीज़ पे आउटरेज हो रहा है, जिस चीज़ पे इशू हो रहा है, वो चीज़ उस चीज़ का बेसिक जिस्ट ये है कि बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए, ठीक है. इट इज़ नॉट लाइक दिस कि भाई बच्चे ही गवा रहे हैं, बच्चे ही हैं, बच्चे वो हैं. तुम जो अपने खुद के सेल्फ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हो उससे नीचे आ जाओ. यू आर नॉट अ वेरी ग्रेट पर्सन अगर तुम इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो कि बच्चे गवार हो गए, रीजनिंग का ये है वो है, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वैसा है. एजुकेशन सिस्टम सक्स, आई नो दैट, बट इसमें तुम भाई बच्चों पे अलग से प्रेशर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मिल्किंग कंटेंट नहीं डाल सकते हो. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग सॉल्यूशन विच आई हैव बीन सीइंग ओवरऑल ऑन इंटरनेट, की भाई क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, कि क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट माइट बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इशू. So I am talking to you guys students, now listen. Don't just go and ask to CBSE कि भाई हमें 15 मार्क्स ग्रेस में दे दो, 15 मार्क्स ग्रेस में दे दो, एंड वट एवर बी द कोड दैट यू हैव इन योर माइंड कि भाई इतना मार्क्स दे दोगे तो इट वर्क्स फॉर मी, इट डजेंट वर्क्स फॉर मी. द थिंग इज़ दिस कि यू आस्किंग एनी अमाउंट ऑफ मार्क्स इज़ नॉट फेयर इन एनी केस. बी कॉन्शियस, आस्क फॉर अ फ्री रीचेकिंग, क्योंकि दैट इज़ योर राइट, एंड द इशू क्रिएटेड, द न्यूसेंस क्रिएटेड वॉज फ्रॉम द साइड ऑफ CBSE, बाय द CBSE. So the cost which is supposed to be bared is by CBSE, not you. The issue is this कि भाई अगर नीट का पेपर लीक होने पे रीनीट हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि बच्चों को ओवरऑल आंसर शीट्स को वापस से रीचेक नहीं करवाया जा सकता है. द थिंग इज़ दिस कि अगर टाइमलाइन का इशू हो रहा है तो यहाँ पे CBSE से बोलो, CBSE करे ये चीज़ कि भाई बैठ करके तमीज़ से नंबर ऑफ़ एवेल्यूएटर्स को हायर करे, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा है अपने चेकिंग में, एंड खुद को पहले एसेस करे, उसके बाद से बच्चों पे जा करके उंगली उठाए. एंड दैट इज़ हाउ अ फेयर चेकिंग एंड फेयर सिस्टम हैज़ टू बी बिल्ड.
Okay students, now so this is the last segment and I'm going to be talking about the solution. The thing is this कि अभी तुम्हारा utmost top priority ये होनी चाहिए कि भाई तुम लोग अपने फ्यूचर को पहले सिक्योर करो और अपने करियर पाथ को देखो कि भाई अभी से आगे से क्या करना है, क्या कॉलेज लेना है, क्या तुम उसके लिए एलिजिबल हो, किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, अभी से आगे क्या कर सकते हो, तुम्हें ड्रॉप लेना है तो क्या करना है एंड क्या चीज़ें कर सकते हो, CBSE का तुम्हें री एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा, अगले साल देना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, क्या करना है। एंड इफ़ यू फील लाइक कि CBSE का अगर इस बार री एवेल्यूशन हो रहा है एंड तुम कुछ नहीं कर पाओगे उससे, तो यू कैन एक्सप्लोर एन ऑप्शन ऑफ NIOS की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। एंड बाकी NIOS से तुम चाहो तो अभी अपना ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे करके जल्दी से नया रिपोर्ट कार्ड ले सकते हो जिसमें कि तुम्हारा मार्क्स इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट कि भाई नेगेटिव, सप्रेसिव और अवॉइडेंट पीपल को इग्नोर करो। अगर कोई तुम्हारी बात अभी के लिए नहीं सुन रहा है एंड तुम में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स और सप्रेसिव चीज़ें इंड्यूस कर रहा है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैम। क्योंकि अगर भाई तुम्हें अगर कोई दबा रहा है, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो अभी वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अपना नहीं है। वेदर बी इट फ्रॉम योर फैमिली या फिर कोई भी तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी तुम्हारा इन्फ्लुएंसर जो कि तुम्हें लगता है तुम्हारा, कोई तुम्हारा नहीं है। सबके सब सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। सो बीइंग ऑनेस्ट, स्टे अवे फ्रॉम देम एंड बी हैप्पी, फाइंड योर वे। एट लास्ट आई वुड से कि तुम्हारे जो भी इशूज़ हैं उनको इंटरनेट पे आओ आकर के बोलो, ताकि CBSE के ख़िलाफ़ एक हीट ऑफ द वेव निकले एंड CBSE उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। रेज योर वॉइस इफ़ यू फील लाइक कि nobody is listening you, so here is my mail and here is my Instagram ID जो कि मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया। You can just text me और सेंड मी अ मेल एंड आई वुड रिस्पॉन्ड टू यू इफ़ आई फील लाइक कि भाई कुछ इशू हो रहा है, कुछ भी है, तो आई वुड जस्ट मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। गुड बाय।